हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्टोरी का नाम हमारा है द ग्रेडी पर्सन। तो अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मतलब जो हमारा वी और जे के होते हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास काफ़ी काम होता है। हाँ सॉरी गाइस, मैंने बता दिया था कि जो जेनी होती है वो वी की सेक्रेटरी होती है। सॉरी, जेनी जो होती है वो वी की बार टेंडर होती है, जो कि ड्रिंक वगैरह सर्व करता है। तो वो जो वी होता है वो सोचता है कि क्यों ना जेनी को ही हायर कर लिया जाए। और जो वी का सेक्रेटरी होता है ना, वो हाइजीन होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पिछली पार्ट में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ थी यार। मेरे घर पे बहुत ज़्यादा, मेरी जो बहन आती है ना, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ना, तो इसलिए आई एम सॉरी। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, अगर उन्हें मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। अब हम देखते हैं कि जो आर्यन हमारा होता है। आर्यन उठता है और उठने के बाद सुबह वो फ्रेश होता है। एकदम सर्वेंट जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट बना देते हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है और जिन आने के बाद वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी आर्यन कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तभी जिन कहता है ओके, और इतना कहकर वो भी बैठ जाता है और वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो आर्यन की नज़रें होती हैं वो सिर्फ जिन पर ही टिक जाती है। तभी जिन उसकी आंखों को वापस से देखने लगता है। दिन देखते देखते उसे कुछ डाउट होता है और फिर वो अचानक से उसके माइंड में क्लिक होता है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब आर्यन ने अपने राइवल्स को मारा था, यानी उस माफिया पर्सन को जो डील करने के लिए एब्रॉड से आए थे, उन्होंने उसे मारा था। तब ये ऑफिसर आया था। तभी उसे जैसे ही लगता है कि उसकी आंखें इस ऑफिसर में मिलती है, तो वो तुरंत ही मतलब अपने माइंड को रिफ़्रेश करता है। अब मतलब जो फ्लैशबैक था वो ख़त्म हो जाता है। तभी वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पर्सन है वो एक पुलिस ऑफिसर है। और वैसे भी इसके दुश्मन तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, उसने बहुत ज़्यादा दुश्मन को पाल रखा है। तभी आर्यन फ़ोन लगाता है किसी को और कहता है, यानी अपने पर्सनल डिटेक्टिव को, और फ़ोन लगाता है और कहता है कि पता करे ये जो सेक्रेटरी आया है वो कहाँ से आया है और उससे पहले वो क्या करता था। तभी जो आर्यन होता है वो उसे फ़ोन नहीं लगाता, यानी टेक्स्ट मैसेज कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जो जिन होती है ना वो बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। अब जिन को ये लग रहा होता है ना कि वो यहाँ पर मोबाइल पर अपना कुछ वर्क कर रहा है, तो वो ये समझ में रही होती है, बट उसे नहीं पता कि उसने एक माफिया यानी गॉडफादर से पंगा ले लिया है। और वो भी उसे देखकर छोटा सा स्माइल देता है। और जो आर्यन होता है वो उसकी स्माइल देखकर कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारी तो स्माइल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तुम्हारी तरह। और वो कुछ बोलता नहीं है, बस ना जिन को घूर घूर कर देख हो रहा था। तभी जिन कहती हैं कि अब मतलब तुम्हें भी खाना खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि मैं कर चुका हूँ और तुम करो। इतना कहकर वो करता भी नहीं है ना, वो उठ जाता है, क्योंकि जिन देख रहा होता है कि उसने ब्रेकफास्ट का एक भी निवाला नहीं लिया। तभी वो कहता है कि क्या हुआ सर, आप इतने गुस्से में क्यों हो। तभी जिन वापस से उससे पूछता है, सॉरी, आर्यन उससे पूछता है, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन रहता है। तो जो जिन होता है वो ना इस सवाल से कंफ्यूज होता है। तभी वो कहता है, सर मेरा कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ, मैं अनाथ हूँ। तभी आर्यन कहता है ओके, और इतना कहकर वो उसके करीब चला जाता है और उसके इतने करीब जाता है और जाकर उसके कमर में हाथ डालता है और उसको अपनी ओर खींचता है और कहता है उसके कानों में हल्का सा लाइटली, जिस दिन अगर मुझे पता चला कि तुम कोई बहरूपी हो या किसी मकसद से यहाँ पे आए, तो सोच लो कि मेरे
यहाँ पे जितने भी पर्सन लोग होते हैं जो भी मुझे धोखा देते हैं तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े करके अपने डॉग्स या एनिमल्स को खिला देती हूँ। और हाँ, तुम्हें तो मैं खिलाऊँगा नहीं, बट तुम्हारे साथ मैं जो काम करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। तभी जब जिन ये सुनता है कि आर्यन उसे धमका रहा है ना, तो उसकी ना थोड़ी-सी से रूह काँप जाती है, क्योंकि उसकी वॉइस जो होती है थोड़ा-सा डेंजरस लग रही होती है। हैवी वॉइस में बोल रहा होता है और वो अपने गॉगल को सही करता है और आर्यन की बैक पर ना हल्का-सा अपना हाथ फिराता है, जिससे जिन की बॉडी में पूरा सेंसेशन होने लगता है। तभी वो आर्यन से दूर होते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? और हाँ सर, मेरे अपने कोई नहीं है। क्योंकि जहाँ पे जो जिन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने बैकग्राउंड को सीक्रेटली हाइड किया होता है, जिससे किसी को पता ना चले। बट वो जो पर्सन होता है हमारा, यानी भीख मांगने वाला जो गेटअप में था, उसी ने इत्तेफाक से या कह सकते हैं एक्सीडेंटली उसने देख लिया था कि जो जिनको कार लेने आई थी, गाड़ी लेने आई थी, वो कौन था। अब वो दोनों ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। ऑफ़िस में जाते ही अपना वर्क करने लगते हैं। इधर अदर साइड हम देखते हैं कि जो शुगा होता है वो भी सुबह होता है तो उठते ही अपना मतलब जो भी उसका डेली का रूटीन रहता है वो भी करता है, और करते वक्त वो निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर उसका साथी जंगू आता है, और जंगू आने के बाद शुगा से कहता है, भाई अपन एक खबर लेके आया है तेरे पास। तभी जो शुगा होता है वो कहता है, वो क्या है? तभी जंगू कहता है कि भाई, ये जो अपना लीडोंग ऊक है, उसका जो बॉडीगार्ड्स है, यानी उसका जो साथी है, वो कुछ तो बड़ा कर रहा है। अपन ने नोटिस किया है, और वो इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल मतलब यूज़ कर रहा होता है। तभी शुगा कहता है कि क्या मतलब, वो क्या यूज़ कर रहा है? तभी वो कहता है कि भाई, जब मैं मतलब ड्रिंक करने के लिए गया था, तब मैंने कुछ पर्सन से सुना था कि हमारा जो मतलब काय है, काय इन काय हेलो गाइस। तभी जंगू कहता है कि जो हमारा राइवल किम जोंग इन है, यानी काय है, वो मतलब उसने ली डोंग ऊ को कुछ तो मतलब दिया है उसे, मतलब का ऐसा ड्रग्स जो कि मार्केट में लॉन्च होते ही लोगों को हार्म करेगा, जैसे बच्चे हो गए या काफ़ी बड़े लोग हो गए, उनकी जो तबीयत होगी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मतलब ऐसा क्या? तभी जो जंगू होता है वो कहता है, हाँ बॉस। और जो यहाँ पे शुगा होता है ना, वो कुछ सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि अब वो क्या करे। वो भी ना आर्यन को जान रहा था कि आर्यन जो है मतलब वो कोरिया का गॉडफादर है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इस बारे में आर्यन सर से बात की जाए। तभी वो कुछ बोलता नहीं, वो कहता है ओके। अब हम अदर साइड देखते हैं कि वी के क्लब में जो हमारी जेनी आई होती है, वो रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी और रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई होती हैं, और आके अपने वर्क को कर रही होती। जेनी का जो काम था वो एक्चुअली में लोगों को सिर्फ ड्रिंक देना था, जैसे वेटर लोग होते नहीं है, ड्रिंक ले जाकर सबको सर्व करते हैं, तो वैसा काम था। तभी वहाँ पर भी आता है और उससे कहता है कि मिस जेनी, आपसे एक काम है, क्या आप इस काम को करेंगी? तभी जेनी कहती है यस सर, और उसे कहता है कि जो हमारा बारटेंडर था वो आ नहीं रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। तो क्या तुम मतलब इस बारटेंडर को हैंडल कर सकती हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीक़ा बिहेव करते हैं, बट डोंट वरी मिस जेनी, आप तो थोड़ा-सा मतलब फाइटिंग स्किल्स से मतलब लग रही है कि आप उन्हें हैंडल कर लेंगी। तभी जेनी कहती है, यस सर, मुझे फाइटिंग करनी आती है और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँगी। तभी भी खुश होता है, वो कहता है गुड, तो आज से तुम मतलब इस बारटेंडर की जॉब पर करोगे और मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूँगा। तभी जेनी कहती है ओके। और ये सारी चीज़ों को ना जो लिसा होती है वो दूर से खड़ी देख रही होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है कि जेनी के पास इतना मतलब वी सर क्या कर रहा है। तभी वो आती हुई मटकते हुए आती है और कहती है कि हेलो सर। तभी भी कहता है हेलो मिस लिसा, आप कैसी हैं? तभी लिसा कहती है कि वो ठीक है, और इतना कहकर वो थोड़ा सा ना कन्वर्सेशन करने लगता है। अब वहाँ पर जो हमारा
वी का सेक्रेटरी होता है हाइजीन, वो आ जाता है। तभी जो वी होता है वो कहता है एक्सक्यूज़ मी लेडीज़, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो लिसा होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होती है। तभी वो जेनी के कहती है कि आज के बाद मतलब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती सर के पास, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जो जेनी होती है वो भी कम नहीं थी, तभी कहती है क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें इससे ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम हो रही है सर के पास इतना ज़्यादा? यानी कि तभी जो लिसा होती है वो कहते हैं क्योंकि सर मेरे हैं और मैं सर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी जो जेनी होती है वो एक मॉकिंग स्माइल देती है और कहती है सर और तुम्हारे, घटिया लड़की कहीं की, और इतना उसको ना डिस्गस्टिंग बोल कर उस वो वहाँ से चली जाती है। जब लिसा देखती है कि जेनी ने उसे क्या कहा है, तभी वो जाती है उसकी तरफ गुस्से में, बट जो हमारी जेनी होती है वो वहाँ से चली गई। तभी लिसा कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कुतिया कहीं की। इतना कहकर वो भी अपने आप को मतलब रेडी करने के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जियोन ऑफिस में, जो कि हमारा जॉन जंगकुक होता है, वो अपना ऑफिस वर्क कर रहा होता है क्योंकि उसने मतलब आरएम काय और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेस को मतलब इसके बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। तो इसका जो बिजनेस था वो और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, बट उसे ये नहीं पता कि ग्रो करने के साथ साथ वो अपने सर पर मुसीबत मोल ले रहा है, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि जो मतलब आरएम के बारे में तो पता होता है कि वो एक माफिया है, बट जो काय होता है वो उसके बारे में जानता है, बट ये नहीं जानता कि ये दोनों आपस में राइवल हैं। और जो यहाँ पर काय है वो किस मकसद से पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि काय जब देखता है कि यहाँ पे जीवन का जो मतलब वो मॉल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो उसे उस मॉल को चाहता था, बट उसके पास कोई तरीका नहीं था कि जो ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपनाए, क्योंकि इसमें से उसमें लोग उसका ना नाम ख़राब होता, तो ना वो थोड़ा सा दिमाग से काम लेता है और वो ना जेके को अपने करीब लाने का सोचता है और फिर सोचता है कि बाद में उसे मार देगा, और मार देने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लेगा, क्योंकि जो यहाँ पर काय होता है उसका यही काम होता है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो अपने वर्क को कर रहा था, तभी उसे वी का कॉल आता है और कहता है कि तुम कैसे हो? तभी वी कहता है कि मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो बातें करने लगती है। तभी जेके कहता है हम काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग मॉल में चले गए शॉपिंग करने के लिए? तभी वी कहता है कि नहीं, अभी मुझे टाइम नहीं है और फिर कभी चलेंगे। तभी जेके कहता है ओके, मुझे भी टाइम नहीं है, बट मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्रेटरी गोगम के साथ चला जाऊँगा। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है ओके। और वो इतना कहकर वो एक दूसरे को मतलब जो फ़ोन होता है उसको कट कर देते हैं। अब हम वापस से क्लब चलते हैं, तो जो हाइजीन होता है वो वी के पास आया होता है, वो एक्चुअली उसे ये बता रहा होता है कि जो उसका बारटेंडर था वो किसी गलत काम में मतलब शामिल था, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया है और उसकी डेड बॉडी मतलब पुलिस वाले को मिली है। तब भी कहता है ओके, और दूसरी बात कहता है कि मैंने तुमसे मिस्टर जेके के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहा था। तभी जो हमारा होता है यानी वी किमतेयान, तो वो कहता है कि मैंने तुमसे इसके बारे में पूरे मतलब फैमिली के बारे में कहा था। तभी हाइजीन कहता है कि यस सर, और उसे बता देता है कि जो हमारा जो जेके है उसके जो पेरेंट्स थे वो भी एक कह सकते हैं कि मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि उनका बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, वो बहुत ही छोटे मोटे स्टार्टर थे, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव से या जो होते हैं ना नेबर्स, वो लोग हेल्प करते हैं, तो रिलेटिव ही मान के चले कि तो उनसे पैसे लेकर बिजनेस को स्टार्ट किया था, बट उनका बिजनेस नहीं चल पाया था, क्योंकि उनके राइवल ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उनके बिजनेस को हड़प लिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और जो जेके के जो मैम डैड थे उन्होंने अपने आप को यानी जैसे आत्महत्या कर ली थी, मार लिया था, और जेके उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। जब वो देखता है कि उसने अपने मॉम डैड को खो दिया है, तो
वो भी एकदम शांत हो जाता है और वो कुछ बोलता नहीं। और वो भी मतलब उसी दिन कह सकते हैं कसम खा लिया होता है और कहता है कि मॉम डैड, जिस वजह से आप ज़लील हुए हो, जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, मैं आपका बेटा एक दिन ज़रूर मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगा। और वो ना कह सकते हैं उसके जो नेबर्स होते हैं ना उस पे तरस खाकर उसको ना थोड़ा-सा मतलब जैसे 2-3 दिनों के लिए ना उसे अपने पास रखते हैं, देन उसे खिलाते-पिलाते फिर उसे ना एक ऑर्फ़न में भेज दिया जाता है जहाँ पर जेके की पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई करके फिर एक वो बिज़नेसमैन बनता है जो कि यहाँ तक पहुँचता है। और तभी भी कहता है ओह! तो मतलब इन इसकी जो लाइफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनफुल रही है। तभी हाइजीन कहता है यस सर, और वो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जेके की बता देता है। तभी जो भी होता है उसको अपने सीने में अजीब सा पेन होने लगता है और वो अपने सीने को पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं क्या करूँ? तभी हाइजीन कहता है सर आप ठीक हैं? तभी भी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और हाइजीन उसे एक ग्लास लाकर पानी देता है। पानी देने के बाद वो उस पानी को पी लेता है। तभी वो भी कहता है कि ओके तुम जाओ, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें वापस से बुला लूँगा। तभी हाइजीन कहता है नो सर आप घर पे चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तभी भी कहता है कि ओके, और वाक़ई में उसे ना कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था और सीधा उठता है। उठने के बाद वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं हॉबी को, जो कि हमारा हॉबी भी होता है। वो मतलब अपने घर पे ही बैठा मतलब मस्ती कर रहा होता है क्योंकि सुबिन वहाँ पर आया था और सुबिन भी वहाँ पर मस्ती कर रहा था। तभी वो सुबिन से कहता है कि चलो ना मतलब हम कुछ ऐसे ही करते हैं, बाइक राइडिंग करते-करते हम लोग मार्केट तक जाएँगे। तभी जो अरे कहते हैं हमारा सुबिन होता है वो कहता है कि नहीं मुझे और काम है, मैं नहीं जाऊँगा वरना मेरे पापा देख लेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा डाँटेंगे, इतना कहकर वहाँ से चले जाता है। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो अकेले हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और वो फिर सोचता है क्यों ना मैं क्लब ही चला जाऊँ। अब वो उठता है और क्लब चला जाता है और क्लब में जाने के बाद वो वहाँ पे जाता है और जाने के बाद वो थोड़ी देर इधर-उधर देखता है और एक उसके बाद बारटेंडर पर आता है और ड्रिंक को बोल देता है। जब वो ड्रिंक को बोलता है तो वो इधर-उधर देख रही होती है, तभी वो लड़की कहती है ये लीजिए सर आपका ड्रिंक। जब हॉबी उस वॉइस को सुनता है तो उस तरफ मुड़ता है और देखता है। जब हॉबी देखता है कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की है जो कि रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है और रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल किसी फ़ेयरी या एंजल से कम नहीं लग रही है। तो भी वो अपने मन में कहता है वाओ! व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में ऐसी लड़की नहीं देखी। तभी वो लड़की कहती है एक्सक्यूज़ मी सर आपकी ड्रिंक। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है हाँ, हाँ, और इतना कहकर वो उस ड्रिंक को ले लेता है और ड्रिंक को लेने के बाद वो पी रहा होता है और जेनी को देख रहा होता है। तभी जेनी कहती है क्या हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ तेरे को। वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करती हैं। तभी जब हॉबी सुनता है कि वो इस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रही है, तभी वो कहती है कि तुम इस तरह का लैंग्वेज क्यों कर रही हो? तभी जो जेनी होती है वो कहती है कि ये क्लब है और यहाँ पे कोई अच्छे पर्सन नहीं आते, यहाँ पे तुम्हारे जैसे ही लोग आते हैं। अगर मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ तो तुम्हारा क्या जा रहा है और हाँ तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? जब बॉबी ये सुनता है कि वो उसको और उसके बाप दोनों को गाली दे रही है ना, तभी वो गुस्से में कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मैडम, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी फैमिली पे जाएँ। तभी जो जेनी होती है वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैंने भी आपको ड्रिंक दिया था, ना कि मुझे ताड़ने के लिए कहा था, जो आप मुझे कब से ताड़े जा रहे हैं। मैं इस पर हैरेसमेंट का केस कर दूँगी। तभी वो भी कहता है, जब वो देखता है कि वो लड़की उसे धमका दे रही है, तो वो भी कहता है कि हैरेसमेंट का केस कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा। इतना कहकर वो उसको बोलता है। तभी यहाँ जो जेनी होती है वो कहाँ डरने वाली होती है, वो कुछ बोलती नहीं, वो भी से कहती है कि ठीक है तुम मुझे देख लेना। और इतना कहकर वो दोनों ना थोड़ी देर के लिए जैसे मतलब गुस्सा हो जाते हैं और वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो शुगा होता है वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर
तो अभी वहाँ पर वापस से जंगू आता है और जंगू आता है और आते ही कहता है, एक फ़ाइल हाथ में लिए होता है और वो शुगा के सामने रख देता है। तभी शुगा कहता है ये क्या है? तभी जो जंगू होता है वो कहता है कि बॉस आपने उस कार वाले का पीछा करने के लिए कहा था। तभी शुगा उसके बारे में भूल ही जाता है और कहता है हाँ, हाँ, क्या तुम लाए हो? और वो उठता है और जल्दी से उस फ़ाइल को देखने लगता है और जब देखता है तो वो उसे पता चल जाता है कि जिमिन जो है एक जिम क्लब का ओनर है और वो मतलब इतने टाइम से इतने टाइम तक वहाँ पर रहता है। तभी शुगा कहता है ओह माय क्यूटी, मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा और इतना कहकर वो एक डेविल सी स्माइल दे रहा होता है। तभी जंगू कहता है कि बॉस अब आगे क्या करना है बताओ, तो मैं उसे उठा लो। तभी जो जंगू जो यहाँ पर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुगा भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना है कि वो पढ़ सकता है। तभी शुगा कहता है कि सुन बंदर, अगर तुमने ज़्यादा उसके पीछे लगने की कोशिश की तो उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत अच्छी सी तरह आती है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी जंगू ये सुनता है कि उसे मार्शल आर्ट आती है तो वो कुछ बोलता नहीं है, अपने मन में कहता है कि कौन जाएगा पिटने के लिए, वैसे भी बॉस हैं। बॉस को अगर उस वो इंसान ज़्यादा पसंद आ गए हैं तो बॉस ही अपनी हड्डी तोड़वाए। इतना कहकर ना अपने बॉस को ऐसे कह सकते हैं कि ना कनिंग वाली चेहरे से, फेस से वो उसको देख रहा होता है। तभी शुगा कहता है क्या? तभी वो जंगू कहता है कुछ नहीं, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शुगा वापस से कुछ करता नहीं है और बस जिमिन के बारे में सोच रहा होता है और उससे ये सोच रहा होता है कि वो इससे मिले कैसे। और सोचते-सोचते मतलब वो वहीं पर लेट जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारी जिन होती है वो थोड़ा-सा डर गई होती है और वो सोचती है कि मतलब अब हम अपने सीनियर को इन्फॉर्म कैसे कर दें कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो उसको ना हाइड करके रखे, वरना पता चल जाएगा। तभी वो आर्यन के साथ वर्क कर रही होती है मिलकर और वो ना थोड़ा टेंशन में होती है। तभी आर्यन उसको नोटिस कर रहा होता है। तभी वो कहता है मिस्टर जिन, ऑल यू ऑलराइट? तभी जो जिन होता है वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं है। तभी आर्यन कहता है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी मिस्टर जिन तो आप ऑफ़िस क्यों आए? मैं खुद ही चला आता। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि नहीं, नहीं, मुझे ना मतलब इतनी भी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, और वैसे भी सर मैं आपका सेक्रेटरी हूँ तो मैं इतने ही तो हेल्प कर सकता हूँ। तभी जो आर्यन कहता है नहीं, और उसे ना कहता है कि एक काम करो तुम यहाँ पर बैठो और मैं डॉक्टर्स को बुलवा देता हूँ। अब बेचारा जो हमारा जिन होता है वो बुरी तरीक़ा फँस जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? तभी जो आर्यन होता है वो फ़ोन करता है लीना को, यानी अपने रिसेप्शनिस्ट को। तभी वो लीना से कहता है कि एक फैमिली डॉक्टर को, मतलब उसके फैमिली डॉक्टर को तुरंत बुलवाया जाए। तभी लीना कहती है ओके सर। अब वहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं और जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। अब डॉक्टर उसे कैसे ही जाते हैं चेक करने के लिए। तभी मतलब जिन उसे कहता है आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय। आप लोग को जैसा लगेगा वैसे कमेंट करके बताना।